हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन में। और दोस्तों, जैसा कि है आज आपका 21 मई और आज आपके लिए दोस्तों लाया गया है 30 ऐसे प्रश्न दोस्तों जो कि आपके जो 13 जून से 20 जून तक परीक्षा होने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये जितने भी दोस्तों प्रश्न हैं 30 के 30 प्रश्न, ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ हैं। तो दोस्तों ये आपके लिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि अगर इससे प्रश्न बनते हैं आपके एग्ज़ाम में तो छूटे ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, महिला एशिया कप 2022 का विजेता कौन है? तो ये तो दोस्तों आपका सवाल पूछा था, लेकिन बात करें महिला एशिया कप की तो विजेता भारत था। ठीक है, ये मैच जो है किसके बीच खेला गया? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया था। ठीक है, एक और सवाल इससे ये बनता है कि भारतीय महिला टीम जो है ये 7वीं बार चैम्पियन बनी है, यानी कि 7वीं बार एशिया कप जीती है। ओके, और भारतीय टीम की कप्तान अगर आपसे पूछे वुमेंस टीम की तो हरमनप्रीत कौर होगा, और अगर मेंस टीम की पूछे तो आप सभी को पता होगा रोहित शर्मा। नेक्स्ट है आपका, पंचवर्षीय योजना लाने का उद्देश्य क्या है? तो पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका उद्देश्य जो है दोस्तों, अगर पहली योजना की बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है देश के कृषि विकास करना। ओके, दूसरी योजना का उद्देश्य पूछे तो आपका आंसर होगा देश का औद्योगिक विकास करना। ठीक है, अगर आपसे तीसरी योजना पूछे दोस्तों तो ये है आपकी देश की अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र बनाना। और चौथी पंचवर्षीय योजना अगर आपसे पूछे तो इसका उद्देश्य था विकास के साथ स्थिरता और आत्मनिर्भरता की उपलब्धि प्राप्त करना। तो ये जो शुरुआत के 4 पंचवर्षीय योजना थी उसकी ये मुख्य विशेषताएं हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है चारों के चारों। ओके, साथ ही साथ दोस्तों अगर आप इस वीडियो की PDF लेना चाहते हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आपको आज तो इंग्लिश का PDF दे दिया गया है दोस्तों 15 मई से लेकर 19 मई तक के बीच का। अब आपको दोस्तों कल आपको मिल जाएगा GK के 15 मई से लेकर 19 मई तक के प्रत्येक शिफ्ट में आए हुए प्रश्नों को एक PDF में आपको बनाकर दे दिया जाएगा। ठीक, तो जल्दी से दोस्तों जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे आपको सारे PDF मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट है आपका, प्रति व्यक्ति आय का आकलन कैसे किया जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो इसका अनुमान जो है उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों के जो आय जो होते हैं उनको जोड़कर क्षेत्र की कुल जनसंख्या से विभाजित करके पता लगाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो यह मानव विकास सूचकांक HDI में सम्मिलित 3 संख्याओं में एक है, यानी कि जो HDI जो नापा जाता है दोस्तों उसमें एक पहलू ये भी है। ठीक है, अब दोस्तों आपका एक काम ये है कि आप बताइए कि जो मानव विकास सूचकांक है उसमें भारत की रैंक क्या है। ये आपका काम है दोस्तों कमेंट करके बताना। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो पृथ्वी दिवस की बात करें तो इसका थीम जो है दोस्तों इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट, हमारे ग्रह में निवेश जो है इसका थीम था। अगर आपसे पूछता है दोस्तों कि ये किस दिन मनाया जाता है तो आपका आंसर होगा 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और 1970 से ही जो है इसे मनाया जाता है। एक और चीज़ दोस्तों, 22 मार्च आपसे पूछे तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। इस दिन क्या है? तो विश्व जल दिवस है, इट मीन्स वाटर डे है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार की जाती है? ये आपका दोस्तों सवाल दूसरा था, ये प्रति व्यक्ति आय की था, और ये आपका है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय कैसे नापते हैं दोस्तों? तो ये सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए जो एक वर्ष में देश द्वारा उत्पादित मूल्य, यानी कि इंडिया के अंदर आप मान लो कि एक वर्ष में जितने भी वस्तुओं और सेवाएं हुए हैं उनकी जो भी आय होगी उसी को हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों आपका, कुतुब मीनार किस शैली में निर्मित है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कुतुब मीनार की बात करें तो ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर जो है इस शैली में ये निर्मित है। ठीक है, यह मीनार और विक्ट्री टावर है जो कि कुतुब परिसर में है। ठीक है, और ये कहाँ है? तो ये आपका दिल्ली के शहर में है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। रिंग किस खेल से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो रिंग की बात करें तो स्केटिंग जो गेम है उसमें रिंग का खेल जो है रिंग खेला जाता है। ठीक है, स्केटिंग किस में होता है? तो स्केटिंग हाइस हॉकी जो है दोस्तों ये एक रिंग बर्फ का एक संलग्न क्षेत्र है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि रिंग किस खेल से संबंधित है, तो स्केटिंग, आपको इतना ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। नृत्य से दोस्तों सवाल आपके लगातार पूछे गए हैं तो फिर से पूछ सकता है, तो इसीलिए आप ध्यान रखिए। जो गरबा है वो आपका गुजरात मेनली है, इसके अलावा राजस्थान और मालवा प्रदेश भी है। ठीक है, बात करें तो इसे पूरे देश में आधुनिक नृत्य कला में इसका स्थान प्राप्त हो चुका है। ठीक है, अगर आपसे पूछे दोस्तों शास्त्रीय नृत्य कितने हैं तो कुल 8 है, ये आप सभी को पता होगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। वर्तमान में भारत के नए CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन नियुक्त हुए हैं। तो CDS की बात करें तो अभी वर्तमान में जनरल अनिल चौहान को जो है नियुक्ति मिली है। ओके, बात करें तो ये देश के दूसरे CDS होंगे। तो फिर सवाल बनता है कि पहले CDS कौन थे, तो आपका आंसर होगा जनरल बिपिन रावत। ठीक है, और CDS का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों, अगर ये पूछे तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ओके, नेक्स्ट है आपका दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी जो है दोस्तों वो अन्नाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है ये कहाँ है तो ये एर्नाकुलम ज़िले में है। ठीक है, और यह नाम इसे इसीलिए दिया गया है अन्नाईमुडी क्योंकि यह छोटी एशियाई की सबसे बड़ी जीवित एशियाई हाथी आबादी के साथ साथ नीलगिरी तहर और गौर का घर भी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सिक्किम को किस संशोधन में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस तरह के सवाल आए नहीं हैं लेकिन अगर आते हैं तो आपको ये पता होने चाहिए। तो सिक्किम की बात करें तो 35वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है उसके तहत जो है इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, इसके अलावा बात करें दोस्तों तो चलिए बढ़ते हैं। इसके अलावा ये सारे जो हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये सब आप लोग रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है ओलंपिक 2028 का आयोजन कहाँ पर होगा। तो 2028 की बात करें तो इसका आयोजन जो है लॉस एंजल्स में आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, ये दोनों जगह पे होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे 2020 का कहाँ हुआ तो टोक्यो में हुआ। 2024 दोस्तों ये सवाल आपका पूछा है लेकिन 28 नहीं पूछा है, इसीलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 24 का पूछे तो ये पेरिस में होगा, और अगर आपसे 32 का पूछता है ओलंपिक की कहाँ होगा दोस्तों तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। तो 2032 तक का जो है ओलंपिक का फाइनलाइज कंट्री आ चुका है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका घर्षण सबसे अधिक किस में लगता है। तो घर्षण जो है दोस्तों वो घर्षण किस में लगता है, तो आपका घर्षण जो आपका चिकनी सतह है वहाँ पे खुरदरी सतह की तुलना में घर्षण बल अधिक होता है। नहीं दोस्तों, ये उल्टा लिखा है। जो खुरदरी सतह होते हैं, आप सभी ध्यान दीजिएगा, जो खुरदरी सतह होती है उस पर जो है घर्षण बल अधिक होता है एज कम्पेयर टू चिकनी सतह के। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, यानी कि कांस्य पदक भारत ने जीते हैं। तो कॉमनवेल्थ 2022 की बात करें तो इसमें भारत ने कुल 61 पदक जीते थे, जिनमें से 22 स्वर्ण जीते थे, 16 रजत और 23 कांस्य पदक भारत ने जीते थे। सबसे पहला पदक अगर आपसे पूछे कि गोल्ड किसने जीता तो मीराबाई चानू नाम आएगा आपका। ठीक है, और सबसे अधिक गोल्ड किसने जीता अगर ये आपसे पूछता है तो वो आपका नाम आएगा शरद कमल, जो है इनका नाम है। इन्होंने 3 गोल्ड जीता है। ठीक है, अगला सवाल है 2023 में एशिया कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर रहेगा पाकिस्तान जो है मेज़बानी इसका करेगा। इसके अलावा अगर आपसे सवाल पूछता है कि वर्ल्ड कप की मेज़बानी कौन करने वाला है तो वो इंडिया करने वाला है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था। तो पिट्स इंडिया एक्ट की बात करें तो ये दोस्तों 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था, जिसका ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है इसका नाम जो है ब्रिटेन की तत्कालीन जो युवा प्रधानमंत्री विलियम पिट थे उनके नाम पर ये रखा गया था। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। स्टॉक एक्सचेंज का संचालन कौन करता है। तो जो भी दोस्तों आपके स्टॉक एक्सचेंज, जो भी आपके म्यूचुअल फंड्स चलते हैं उसका जो संचालन है वो दोस्तों सेबी करता है, यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है ये आपका करता है। ओके, नेक्स्ट है आपका 2011 जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात कितना है। तो दोस्तों 11 के अनुसार तो आप सभी को पता होगा 943 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप जनगणना की पूरी वीडियो देखना चाहते हो तो दोस्तों आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें करीब 40 से 45 प्रश्न आपके कराए गए हैं जनगणना से, उससे बाहर आपके सवाल जनगणना से नहीं बन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है
सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले बंदरगाह कहाँ पाया गया था? तो बात करें तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा लोथल में जो है सबसे पहले बंदरगाह पाया गया था। अगर आपसे पूछता है कि लोथल कहाँ है तो किस नदी के किनारे पे है, तो ये साबरमती नदी और भोगवा नदी के पास में ये लोथल स्थित है। ओके, नेक्स्ट है आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करें तो ये आपका केवड़िया जो है, स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया में स्थित है। ठीक है, कहाँ? तो नर्मदा जिले के अंदर। ओके, बात करें तो ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। अगर इसकी ऊंचाई पूछे तो 182 मीटर आपका इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और ये किसकी प्रतिमा है? तो आप सभी को पता होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा है, जिन्हें हम लोग लौह पुरुष के नाम से भी जानते थे। ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों आपका, तो दोस्तों यही सारे सवाल जो हैं आज आपके कराए गए हैं दोस्तों। करीब आपके इसमें 30 प्रश्न कराए गए हैं। ठीक है, अगर दोस्तों आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम लिंक टेलीग्राम जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों 1 मिनट समय निकाल कर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अगर आप पहली बार आए हैं दोस्तों इस चैनल पे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि आपको इस चैनल से जुड़ी हर अपडेट मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।